अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि गूगल कोलैब में हम डेटा सेट को किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं और पांडास लाइब्रेरी के थ्रू हम उसको रीड किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपके पास कोई भी डेटा सेट अवेलेबल नहीं है तो मैंने यहाँ पर 3-4 रिसोर्सेज मेंशन की हुई है। लेट सपोज ये है, अगर पाकिस्तान का डेटा सेट आपको चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई और जो है आपकी स्पेसिफिक टास्क है तो आप उसके थ्रू यहाँ से भी आप डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी लेट सपोज आपने यहाँ पर मैं जाके कोई डेटा सेट यूज़ कर रहा हूँ, ये जैसे है ऑडिट का डेटा है, ये मैंने उठाया। यहाँ पर आप जाएं डेटा फोल्डर और यहाँ पर आप ऑडिट डॉट जिप, तो ये आपका जो है डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो वंस आपका डाउनलोड हो जाए तो आप सिंपल क्या करें कि अपना गूगल ड्राइव में जाएं और उधर आप सिंपल चाहें गो टू ड्राइव और जो भी आपका एक फोल्डर है आप उसमें जाके आप उस डेटा सेट को अपलोड कर दें। ठीक है, वंस आपका डेटा सेट अपलोड हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है डेटा सेट्स को अपलोड किया हुआ है, तो अब क्या होगा, गूगल कोलैब में देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होता है। आप सिंपल क्या करें कि गूगल कोलैब, सिंपल यहाँ पे जाएं गूगल कोलैब और न्यू नोटबुक। गूगल कोलैब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये एक इज़ क्लाउड बेस्ड सर्विस है। मैंने ये अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में काफ़ी इसकी इन डेप्थ जो है अपना बताया है कि ये क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल यहाँ पर बता देता हूँ कि ये किस तरह से डेटा जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, तो हम उसी कंटेंट पे रहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने इस फाइल को नाम दें कि भाई ये पांडास वन। देन अब जो है आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। ठीक है, अगर गूगल कोलैब के बारे में कोई जानना चाह रहा है तो वो मेरी पहली वीडियो में जाके देख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक सर्विस मिल गई है जिसके थ्रू आप कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन में भी कर सकते हैं, जहाँ भी जाएं आप, सिर्फ आपके पास क्रोम हो तो आप उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मुझे जो एक्सेस हुआ है वो तकरीबन 12 GB की रैम एक्सेस हुई है और कुछ जो डिस्क स्पेस है वो 30 GB का है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी ड्राइव जो है ना आप इस गूगल प्लेटफॉर्म में लेकर आऊँगा। वो किस तरह से, आपको यहाँ पर क्लिक करना है माउंट ड्राइव। ठीक है, तो ये आपसे पूछेगा कि भाई परमिट दिस नोटबुक टू एक्सेस योर गूगल ड्राइव, भाई कर दो। ठीक है, वंस आपकी कनेक्ट हो जाएगी तो ये यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लोगों में से आप लोगों को एक और ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने ये पहले से भी ड्राइव अटैच की हुई है, अगर आप लोगों को ये नहीं हो रहा है तो सिंपल एक और ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, तो आप उसको प्ले करें और जो एक हाइपर लिंक जनरेट होगी आप उसको क्लिक करें। ठीक है, वो क्या करेगी कि एक अलहदा से स्टेप होगा कि आपसे पूछेगा कि भाई आप परमिशन देना चाह रहे हैं तो आप उसको ओके करें और एक की जनरेट होगी और वो की जो है आप इस बार में कर दें। ठीक है, तो वंस आपकी ये इस तरह का जो है एक्सरसाइज हो जाती है तो आप सिंपल क्या करें, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेटा किस तरह से एक्सेस होगी। पांडास एस पी डी डॉट रीड सी एस वी, और यहाँ पर मैं उस फाइल को नाम देना चाह रहा हूँ, ये डेटा फाइल है और ये ड्राइव हो गई। सिंपल मेरे डेटा सेट के फोल्डर में ये वाली सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। यहाँ पर अगर आप खोल के देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेरी पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ इस इन्वायरमेंट में मैं किस तरह से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लेट सपोज ये वाली डेटा सेट चाहिए तो मैं इसको कॉपी पाथ करूँगा और उसके बाद सिंपल आप ऐसे करें तो ये आपकी डेटा सेट इंपोर्ट हो गई गूगल के प्लेटफॉर्म में। ठीक है, डी एफ डॉट हेड अगर मैं इसको देखूँ तो ये इस तरह से। ठीक है, तो अगर कुछ लोगों को इसमें कोई इशू हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि अगर वो आप लोगों को कनेक्ट नहीं करना आ रही है तो मैं यहाँ से जो है ना उसको दोबारा से रीसेट करके, ताकि जो है वो वाला मुझसे ऑप्शंस पूछे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।